हेलो एवरीवन, आज है 3 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। 680 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 2.5% की गिरावट आई है। जैसे ही अदानी विल्मर के रिजल्ट्स आए, एक झटके में ये शेयर आज टूट गया। वीडियो में इस नतीजे के बारे में हम बातचीत भी करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या असर हो सकता है इसका और कहां पर मौके बनेंगे लॉन्ग टर्म में खरीदारी के। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर का जो शेयर है 680 रुपए के आसपास है। आज जैसे ही रिजल्ट्स आए, एक झटके में टूट गया था ये शेयर। बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट भी किया और देखा जाए तो जब मार्केट क्लोज हुआ तो गिरावट के साथ ही क्लोज हुआ है अदानी विल्मर के लिए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स आए वो बहुत खराब आए हैं। खास करके जो प्रॉफिट है वो काफी हद तक टूट चुका है इनका। जो जो रिजल्ट्स है उसमें नेट प्रॉफिट 73% तक टूट चुका है, क्योंकि क्योंकि इनके खर्चे बढ़ गए हैं। जाहिर सी बात है, कब आपका प्रॉफिट कम होता है? जब भैया खर्चे बढ़ जाते हैं आपके। तो यहां पर इसी तरीके से कि 73% का इनका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है और जो प्रॉफिट हुआ है इनको वो हुआ है 48 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 180 करोड़ का था। तो 180 करोड़ का प्रॉफिट कम होकर 50 करोड़ से भी कम हो गया और यही वजह है कि आज हमें गिरावट देखने को मिली। इतना ही नहीं, अदानी विल्मर अगर आप देखें तो भैया दो ग्रुप का ये जॉइंट वेंचर है। विल्मर ग्रुप, सिंगापुर का विल्मर ग्रुप और अदानी ग्रुप। और रेवेन्यू की अगर आप बात करो तो 4% का जंप आया जरूर है इनके रेवेन्यू में पिछले साल से कंपैरिजन में। अगर हम देखेंगे तो 14,150 करोड़ का इस बार रेवेन्यू हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 13,560 करोड़ का था। मतलब कि मार्जिन पर प्रेशर पड़ा है इनके। ठीक है, मार्जिन पर प्रेशर पड़ा है, खर्चे इनके बढ़े हैं और यही वजह है कि इनके रेवेन्यू बढ़े, उसके बावजूद भी इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो नहीं बढ़ पाए। और हालांकि इसको लेकर कंपनी की कमेंट्री भी आई है और कमेंट्री में उन्होंने ये भी कहा है कि अदानी विल्मर सेड इट विटनेस मल्टीपल हेडविंड्स ऑन मार्जिन फ्रंट विद द हाई वॉलिटिलिटी इन एडिबल ऑयल प्राइस। हम सब जानते हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से एडिबल ऑयल का जो प्राइसिस रहा था ग्लोबल मार्केट में, उसमें काफी ज्यादा हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही थी। अलॉटमेंट ऑफ लोअर टैरिफ रेट कोटा एंड इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑफ इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन्फ्लेशन ने भी भैया यहां पर झटका पहुंचाया। इन द एडिबल ऑयल सेगमेंट, the quarter that went by saw multiple challenges in consumer demand with several macro headwinds in from high inflation, delayed monsoon and rural demand जो है वो भी कहीं ना कहीं उतनी अनसर्टेन थी। ये अदानी विल्मर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। अदानी विल्मर एक्सपेक्ट द सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर टू बी बेटर with a recovery in consumer demand even in its edible oil business। देखो, पहला इस फाइनेंशियल ईयर 2023 का पहला हाफ तो चला गया, Q1 और Q2 चला गया। अभी जो रिजल्ट जो आए वो Q2 के आए हैं। अभी Q3 और Q4 के रिजल्ट्स बाकी है और उसको लेकर अदानी विल्मर ने कहा है कि पहला हाफ भले ही उनका उतना अच्छा न रहा हो, लेकिन अगले हाफ में वो बेटर रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं। बेटर हाफ में वो बेटर रिकवरी की उम्मीद भी करे बाकी के हाफ में। और यहां पर सितंबर 2022 विटनेस हायर एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स ऑफ 1.59 MMT अगेंस्ट 1.37 MMT इन अगस्त। तो देखो, इंपोर्ट ज्यादा इन्होंने किया है। वी हैव सीन पॉजिटिव साइन ऑफ रिकवरी गोइंग फॉरवर्ड इन एडिबल ऑयल बिजनेस विथ सॉफ्टन ऑफ कमोडिटी प्राइसेस एंड रिसेंट अपटिक इन डिमांड ऑन द बैक ऑफ फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स। जाहिर सी बात है, फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स आपको देखने को मिलेगी। अभी शादी ब्याह का ही सीजन शुरू होने वाला है, तो फेस्टिवल्स और वेडिंग्स काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है, ऐसों में जो एडिबल ऑयल की जो कीमत, मतलब एडिबल ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़ ही जाती है। तो एक्सपेक्ट यही होगा कि क्वार्टर ठीक, मतलब तीसरे क्वार्टर, मतलब दिसंबर क्वार्टर के जो जो रिजल्ट होंगे वो काफी बेहतर हो सकते हैं। यहां पर अगर आप देखो अदानी विल्मर में तो 46 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिला। इतना ही नहीं, कंपनी की अगर मैं बात करने जाऊं तो प्रमोटर के पास हालांकि होल्डिंग ज्यादा है, 43.97 नहीं, ज्यादा है होल्डिंग यहाँ पर। लेकिन एफआईएल्स ने खरीदारी करी है, 1.63% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। इतना ही नहीं, अगर मैं अदानी विल्मर के बारे में बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग कह रहे कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो।
बात जहां तक मैं रेवेन्यू की करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनके रेवेन्यू 52,000 करोड़ के आसपास रहे थे और 2023 में इनके जो रेवेन्यू है वो इससे ज्यादा ही रहेंगे, क्योंकि पहले क्वार्टर में 14 करोड़ और दूसरे क्वार्टर में भी 14,000 करोड़ से ज्यादा का इनका रेवेन्यू रहा है। मतलब कुल मिलाकर दोनों क्वार्टर मिलाकर 28 से 29,000 करोड़ का रेवेन्यू है। एवरेज निकालेंगे तो एवरेज इनकी तकरीबन 60,000 करोड़ के आसपास की बैठती है। और दिसंबर का जो क्वार्टर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन, दिवाली वाला सीजन, मतलब जो दिवाली का महीना रहा डेफिनेटली अक्टूबर वाला, वो काफी बेहतर रहा। वहां पे डेफिनेटली जो ऑयल है उनकी डिमांड बढ़ती नजर आएगी। अभी नवंबर दिसंबर जो होगा वो शादी ब्याह वाला माहौल होगा, तो वहां पर भी इन सारी चीजों की डिमांड बढ़ेगी और इनका जो एक मेजर रेवेन्यू निकलता जो आता है वो एडिबल ऑयल से ही आता है। मार्केट लीडर है ये इस सेगमेंट में। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 20% एनालिस्ट है जो खरीदने की सलाह दे रहे हैं और काफी महंगा है। 113 के आसपास का पीए, सेक्टर पी 49 का है। और अदानी ग्रुप में अगर आप फॉलो करते हो, ऑब्जर्व करते हो इस ग्रुप को, तो आपको पता होगा कि इनकी कई सारी कंपनी 200-300 के पी के ऊपर ट्रेड लंबे समय से कर रही है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये जो पी रेशियो है, अगर कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाती रहेगी तो कहीं ना कहीं ये एडजस्ट होता नजर आ सकता है आपको आने वाले दिनों में। लेकिन खरीदारी के लेवल, जो खरीदारी के लिए कौन सा लेवल अट्रैक्टिव होगा उसके बारे में हम बात करें उससे पहले शेयर होल्डिंग पर अगर एक नजर करें तो प्रमोटर के पास 87.94% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 0.09 डोमेस्टिक, 1.63 एफआईएल्स, 10.34 रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रही है। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं और प्रमोटर में दो ग्रुप है, जैसे कि मैंने कहा, सिंगापुर का विल्मर ग्रुप और इंडिया का भैया अदानी ग्रुप यहां पर शामिल है। अदानी विल्मर कंपनी बेहतरीन है, कोई शक की बात नहीं है। कंपनी अगर आप ऑब्जर्व करो तो एडिबल ऑयल इनका सबसे बड़ा मेजर रेवेन्यू सोर्स है, वहीं से ज्यादा रेवेन्यू इनका आता है। बहुत ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट इनकी डिपेंडेंसी जो है वो उसी के ऊपर है और ये चीज अदानी ग्रुप भी समझता है और इसीलिए उन्होंने बाकी सेगमेंट पर भी फोकस करना शुरू कर दिया है। राइस वाले सेगमेंट पे कंपनी काफी बड़ा बेट ले रही है। कई राइस प्रोसेसिंग यूनिट को इन्होंने अक्वायर भी किया है, कोहिनूर जैसी बड़ी ब्रांड को भी इन्होंने खरीदा है और कहीं ना कहीं अपनी जो रीच है उसको काफी बड़े पैमाने पर कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन बढ़ा रही है। रेवेन्यू की बात करें तो अच्छा, मैं कहूंगा कि हाँ, अभी के लिए उतने खराब रिजल्ट्स नहीं थे। बस दिक्कत इनके आई प्रॉफिट में, क्योंकि मार्जिन पर दबाव बना जरूर है और हम सब जानते हैं कि एडिबल ऑयल का जो प्राइसेस था वो डेफिनेटली फ्लक्चुएट काफी ज्यादा हो रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि अगला क्वार्टर शायद बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि एडिबल ऑयल में ये मार्केट लीडर है और उसी का कंजम्पशन जो है वो आपको दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा। दिवाली में आपको देखने को मिल ही चुका है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा ये। तो यही कहूंगा, खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मैं पहले भी कहता था, अब भी कहूंगा, इवन जब से ये शेयर आपको 250 पे मिल रहा था, 300 पे मिल रहा था, 350 पे मिल रहा था, तब से मैंने कहा कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, बेचना मत इसको, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखो। 1,000 रुपए पर जाएगा ये, लॉन्ग टर्म में 1,000 रुपए पर जाएगा, लेकिन बीच में कई ज्यादा झटके भी इनको लगेंगे और ऐसे में अगर आप देखो तो झटके ऑलरेडी काफी ज्यादा लगे भी हैं इनको और जब भी टूटा है, जब भी करेक्शन आए, खरीदारी के ही मौके बने हैं। मैं यही कहूंगा कि 650 रुपए के नीचे अगर अदानी विल्मर मिलता है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो। बाकी की क्वांटिटी अगर खराब हालत रहते हैं और 600 रुपए के नीचे जाता है तो वहां पर आप चाहे तो एवरेज भी कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अदानी विल्मर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।